फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ डिक्शनरी जिसके अंदर जो एक मतलब प्रोडक्ट डिक्शनरी है, तो सबसे पहले वी वांट टू क्रिएट ए प्रोडक्ट डिक्शनरी। मतलब डिक्शनरी हमारी ऐसी होगी, फॉर एग्जांपल डिक्शनरी का नाम होगा डी, या प्रोडक्ट डिक्शनरी होगी, नाम होगा उसका। उसमें ऐसे होगा, पहले नाम होगा मतलब स्ट्रिंग में प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल कोलगेट, और फिर आगे उसका प्राइस होगा, मान लो कोलगेट 20 रुपये में। सिमिलरली उसके बाद एक और होगा पार्ले जी, वो बेचारा 5 ही रुपए का होता है। तो इस तरीके से आपका एक डिक्शनरी क्रिएट होना चाहिए। पहले डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे, फिर आगे देखेंगे और हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले ये हमारे पास ये एम्प्टी डिक्शनरी होगी। अब ये कॉन्टिन्यूसली तब तक चलना चाहिए मेरा कोड जब तक यूजर खुद नहीं इसको रोक दे। मतलब एक एक करके एक एक एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट होता जाना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम, तो ये मेरा एक एक करके एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट और होता जाना। वो वाली डिक्शनरी हटा दी आपने जो डी पहले वाली जो बनाई थी? हाँ, उसको मैंने समझाया था आपको सिर्फ, बस वो तो हट गया। अब हमें मतलब ये मैं कहने ऐसा कह रहा था कि आपकी वो जो डिक्शनरी होनी चाहिए वो उसमें एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए। पहले प्रोडक्ट का नाम, और मतलब प्रोडक्ट का नाम उसकी की होगी, और वैल्यू जो होगा उसका प्राइस होगा। आपके यूजर से लेंगे एक एक प्रोडक्ट। ओके सर। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंट, सॉरी प्रिंट नहीं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू इनपुट एंटर नंबर प्रोडक्ट्स, मतलब जितने कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके। अब जितने वो दे देगा, तो इसको हम सॉरी इंट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद फॉर एक्स इन रेंज ऑफ, मतलब एक एक करके अब होना चाहिए कहाँ तक, जितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में होगा उतनी बार चलना चाहिए। अब होना क्या चाहिए, हम उसको बोलेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम प्रोडक्ट नेम, उसमें हम डाल देंगे, अब वो स्ट्रिंग में होगा फॉर एग्जांपल, तो उसमें सीधे लिखेंगे हम इनपुट एंटर प्रोडक्ट नेम। ठीक है, उसके बाद दूसरा वेरिएबल होगा प्रोडक्ट कॉस्ट, इसमें हम डाल देंगे फिर से, अब ये इंटीजर में होना चाहिए, तो इंट उसके अंदर इनपुट, और यहाँ लिख देंगे हम एंटर इट्स कॉस्ट। इज इट क्लियर? तो अब इसको डिक्शनरी में डालने के लिए क्या करेंगे हम, डिक्शनरी का नाम है डी, तो उसमें की जो है दैट इज आवर प्रोडक्ट नेम, और वहां पे वैल्यू होना चाहिए जो प्रोडक्ट कॉस्ट में। तो ये चलता जाएगा फॉर लूप। उसके बाद फॉर के बाहर हम वी कैन प्रिंट डी डिक्शनरी डी। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो यहाँ बता रहा है एंटर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल सिंपलिसिटी के लिए मैं पहले 2 ही प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ, तो बताएगा एंटर प्रोडक्ट नेम, एक बता दिया मैंने कोलगेट, इसका कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 20। इसी तरह एंटर प्रोडक्ट नेम मतलब दूसरा प्रोडक्ट जो होगा, उसमें मैंने लिख दिया था क्या, पार्ले जी, इसका कॉस्ट है 5,
सो दिस इज योर डिक्शनरी। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर एक एक करके एलिमेंट्स को डाल सकते हैं। सर ये हाँ। जो इसमें लिखा है कि मतलब सर ये जो ऐसे प्रिंट होके आता है ना कि कर्ली ब्रैकेट्स फिर उसके बाद कॉलन्स में कोलगेट लिखा है, सर इसको ऐसे नहीं प्रिंट करना, हमको एक के नीचे एक प्रिंट कर देना है और उसमें वो स्ट्रिंग जैसा वो कॉलन भी नहीं लगे होने चाहिए, मतलब थोड़ा हाँ अच्छा हाँ दिखे वैसे प्रिंट हाँ, करना मतलब कैसे? एक डिक्शनरी को प्रिंट करना है। अब डिक्शनरी को प्रिंट करने के तरीके दो है। जब मैंने डिक्शनरी पढ़ाया था तब हमने लूप नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने दूसरा तरीका नहीं दिखाया था। दूसरा तरीका अभी देख लेते हैं। एक तरीका मैंने पहले से दिखाया था, सीधी डिक्शनरी का नाम लिख दो, वो पूरी की पूरी डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें ये इन्वर्टेड कॉमा, कर्ली ब्रैकेट, वर्ली ब्रैकेट सब आ जाएंगे। अब अलग से प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर हाँ, फॉर एक्स इन डी डॉट कीज। मैंने बताया था कीज एक ऐसा मेथड है जो सबकी सब कीज को लाएगा, उसको लिस्ट बनाएगा। तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द कीज। वो क्या क्या होगा इस केस में, कोलगेट और पार्ले जी। उसके बाद क्या कर दूंगा मैं, प्रिंट अब कैसे, मतलब डिस्प्ले कैसे करवाना था आपको, कोलगेट 20, पार्ले जी 5, और उसके एक के नीचे। नीचे एक। हाँ अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ लिख देंगे हम जो हमारा एक्स होगा वो, कॉमा, और डी ऑफ एक्स। क्या हो गया इसको, सॉरी गलत कर दिया मैंने। ये लो, कोलगेट 15, पार्ले जी 5, एक के नीचे एक। डन। So this is a way of this is the another way of printing the dictionary, जहाँ पे आप एक एक एलिमेंट को एक एक करके प्रिंट कर सकते हो। ओके सर। अगर फॉर एग्जांपल आपको चाहिए सर मुझे सिर्फ इसमें से वो चाहिए जिसका कॉस्ट जो है फॉर एग्जांपल 50 से कम होगा। पहले मुझे पता, इतना समझ आ गया किसी यस सर। को कंफ्यूजन? तो ये कीज वाला समझ में नहीं आया। कौन सा, ये वाला? वो नीचे वाला। हाँ यही ना, हाईलाइटेड वाला। ऊपर वाला समझ आ गया सबको? यस। किसी को चाहिए रिपीट करने के लिए? किसी ने पूछा है डी, ये जो मैंने कर्ली ब्रैकेट रखा है इसमें सिर्फ कर्ली ब्रैकेट ही रखना है? हाँ सिर्फ कर्ली ब्रैकेट ही रखना है, बिकॉज इट इज द सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग ए एम्प्टी डिक्शनरी। ओके तो ये जो प्रोसीजर है मेरे पास, यहाँ मैंने देखा कितने प्रोडक्ट्स है, जितने प्रोडक्ट्स है उतनी बार ये फॉर लूप चलेगा। और ये फॉर लूप कर क्या रहा है, प्रोडक्ट का कॉस्ट ले रहा है, प्रोडक्ट का नाम ले रहा है, प्रोडक्ट का कॉस्ट ले रहा है, उसके बाद उसको डिक्शनरी में इंसर्ट कर रहा है एक एक करके सबको, जितने प्रोडक्ट्स होंगे। अब उसके बाद प्रिंट करने के लिए क्या कर लिया मैंने, अब डिक्शनरी बन चुकी है। अब यहाँ पे खाली डिक्शनरी नहीं होगी, इसमें कुछ ना कुछ आ चुका होगा, जैसे कि यहाँ पे ये वैल्यूज मैंने डाल दी है। उसके बाद डी डॉट कीज जब मैं करूंगा तो उसके बाद इसकी जितनी भी कीज है वो यहाँ पे आ जाएंगी, वो आपको दिखेंगी नहीं, वो आपके यहाँ पे आ जाएंगी, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी। पहले यहाँ पे आ जाएगा कोलगेट, मतलब कोलगेट चला जाएगा एक्स के अंदर, तो प्रिंट क्या हो जाएगा जो एक्स में है, एक्स में क्या है कोलगेट, तो हो गया कोलगेट प्रिंट। और कॉमा, और उसके साथ क्या प्रिंट हो जाएगा, डी ऑफ एक्स, मतलब कोलगेट का जो वैल्यू है, कोलगेट की है और उसका वैल्यू क्या होगा 15, तो 15 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा। अब अगली बार एक्स में क्या जाएगा, पहली की तो चली गई, दूसरी की क्या होगी पार्ले जी, तो पार्ले जी चला गया एक्स में। अब फिर से प्रिंट क्या हो जाएगा, एक्स में जो है, एक्स में है पार्ले जी, और
उस पार्ले जी मतलब डी ऑफ एक्स यानी कि डी ऑफ पार्ले जी, दैट इज वैल्यू ऑफ पार्ले जी, वैल्यू ऑफ पार्ले जी इज 5, तो हो जाएगा 5 राइट।